आज हम चैप्टर 9 इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर 9 इनइक्वालिटी है, ये बहुत ही इजी और बहुत छोटा टॉपिक है। इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी यानी जो इक्वल ना हो। इनइक्वालिटी मतलब इक्वल ना हो। अब देखिए, इसमें 2-3 थ्योरम है, उसको पढ़ लेते हैं। पहली थ्योरम है हमारी, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are unequal. If two sides of a triangle are unequal, the greater side has greater angle opposite to it. देखिए, जैसे ये हमारा मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये है A, ये B और ये C है। अब देखिए, मान लीजिए ये है हमारी 6 सेंटीमीटर की, ये है हमारी 10 सेंटीमीटर और ये है हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए ये ट्रायंगल है हमारा ABC, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ये जो AB की साइड है वो कितनी है? मान लीजिए 6 है। BC कितना है? 10 सेंटीमीटर और AC है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए थ्योरम 1 क्या कह रही है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। देखिए यहाँ पर जो दो साइड्स हैं ये सब क्या है? अनइक्वल है। यहाँ 6 है, यहाँ 10 है और यहाँ 12 है। सारी साइड क्या है हमारी? अनइक्वल है। द ग्रेटर साइड हैज द ग्रेटर एंगल। थ्योरम 1 क्या कह रही है? जो ग्रेटर साइड होगा, जैसे यहाँ पर ग्रेटर साइड कौन है? AC 12 सेंटीमीटर दी है, यानी ये वाली साइड हमारी क्या है? बड़ी है। तो इसके जो अपोजिट में ये एंगल बनेगा, ये भी, ये तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल ये होगा। समझ में आया? देखिए, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में AC सबसे बड़ा है, तो इसके सामने जो एंगल बनेगा वो भी सबसे बड़ा होगा। देखिए, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर की है, तो कौन सा एंगल बड़ा होगा सबसे ज़्यादा? बताइए। ABC है, कौन सा एंगल बड़ा होगा? 6, 3, 4, 6 में सबसे बड़ा कौन है? 6 है, यानी AC वाली साइड सबसे बड़ी है, तो AC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल B। तो ये वाली हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। समझ में आया? अब देखिए, बड़ी साइड तो पता चल गई हमारी, कौन बड़ा है हमारा? एंगल B। और हमसे अगर ये पूछे कि सबसे छोटा एंगल कौन सा है, सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा। देखिए, जैसे ये ट्रायंगल ABC है, सबसे बड़ा है AC, तो इसके सामने वाला ये एंगल B हमारा सबसे बड़ा एंगल होगा। और सबसे छोटा कौन है? AB कितना है? 6 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटा है, तो इसके सामने ये जो एंगल बनेगा ये हमारा, ये तीनों एंगल में सबसे छोटा होगा। समझ में आई? पहला थ्योरम समझ में आया? सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम क्या है हमारी? सेकंड थ्योरम कह रही है, इफ टू एंगल्स, यहां पर है angles, if two angles of a triangle are unequal, the greater angle has the greater side opposite to it. पहली थ्योरम समझ में आए? अब दूसरी थ्योरम देखते हैं। देखिए, if two angles of a triangle are unequal, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी है, मान लीजिए ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये हमारी 30 डिग्री है। इसको 20 कर लेते हैं और इसको 40 कर लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए क्या है हमारा? 120 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 20 डिग्री। देखिए, सेकंड थ्योरम क्या कह रही है? इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी जब एंगल्स क्या हो? अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, यहाँ 120, यहाँ 20, यहाँ 40,
यानी एंगल्स अगर इक्वल नहीं है तो जो ग्रेटर एंगल होगा, द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, यानी जो ग्रेटर एंगल होगा उसके सामने, उसके अपोजिट जो साइड है वो सबसे बड़ी होगी। समझ में आया? जो फर्स्ट थ्योरम थे उसी का जस्ट ये उल्टा है, वहां पर साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, यहाँ पर अगर एंगल सबसे बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। अब देखिए ये वाला एंगल सबसे छोटा है तो इसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। देखिए जैसे ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये हमारा है मान लीजिए 80 डिग्री, ये है 20 डिग्री और ये है हमारा 100 डिग्री। ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये सॉरी यहाँ 180 तो यहाँ मान लीजिए 60 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है? तीनों का सम कितना होगा हमारा? 180 डिग्री। देखिए तीनों का सम 180 डिग्री है। अब देखिए थ्योरम सेकंड क्या कह रही है? इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, यहाँ पर देखिए एंगल सब क्या है? अनइक्वल है, इक्वल नहीं है ना, तो ग्रेटर एंगल के सामने क्या होगा? ग्रेटर साइड होगा। ग्रेटर एंगल कौन है? 100 है। इसके सामने कौन सा एंगल साइड आ रही है? ये वाली, इसका नाम दे देते हैं जैसे डी ई एफ। एंगल डी जो है हमारा सबसे बड़ा है, तो एंगल डी के सामने जो ये साइड है ई एफ, ये हमारी सबसे बड़ी साइड होगी। बड़ा एंगल तो उसके सामने बड़ी साइड, छोटा एंगल तो इसके सामने छोटी साइड। बस ये याद रखना है, बड़ी साइड दी है तो उसके सामने बड़ा एंगल होगा, और अगर बड़ा एंगल दिया है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। ये समझ में आई सेकंड थ्योरम। अब थर्ड थ्योरम देखते हैं। देखिए थर्ड थ्योरम क्या कह रही है? इफ थर्ड थ्योरम क्या है हमारी? ऑफ ऑल लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन इन अ स्ट्रेट लाइन from a given outside point, the perpendicular is shortest। अब देखिए थर्ड थ्योरम क्या कह रही है? इफ ऑल द लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ गिवन आउटसाइड पॉइंट, द परपेंडिकुलर इज शॉर्टेस्ट। अब देखिए इसको समझते हैं। क्या कह रहा है? स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है हमारी एक स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहा है? आउटसाइड, बाहर कोई एक पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट ले ले, मान लीजिए ये वाला पॉइंट या ये वाला, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। क्या कह रहा है? इस पॉइंट से हम इस लाइन पर बहुत सारी लाइन बना सकते हैं। ये एक लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, ये लाइन, बहुत सारी लाइन बना सकते हैं ना। अब देखिए बाहर जो पॉइंट बनेगा उससे हम कई सारी लाइन बना सकते हैं इस लाइन पर। तो थ्योरम क्या कह रही है? जो परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो सबसे छोटी होगी। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होता है? किसी लाइन पर अगर यहाँ 90 डिग्री बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जब एक लाइन पर दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री पर, उसे क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर। तो क्या कह रहा है? अगर कोई पॉइंट है
उस पॉइंट से लाइन अगर हम इसमें बनाते हैं तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो सबसे छोटी होगी। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये 90 डिग्री बना रही है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मान लीजिए इसका P नाम देखते हैं और ये S है, तो ये जो SP है ये सबसे छोटी होगी उससे। ये जो है ये सारी लाइन, ये वाली ये सब क्या है, SP से बड़ी होंगी। देखिए मान लीजिए ये हमारी एक लाइन है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट से हम लाइन खींच रहे हैं, तो ये थ्योरम क्या कह रही है, किसी लाइन पर अगर बाहर कोई पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं पर भी हो सकता है, तो उस जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो परपेंडिकुलर बनेगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये वाली लाइन, ये हमारी सबसे छोटी होगी। क्या होगी हमारी, शॉर्टेस्ट। ये समझ में आया। थर्ड थ्योरम क्या थी, अगर हम किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए इससे बना रहे हैं, तो ये देखिए ये वाली लाइन और ये इसके हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो देखिए आप ये जो लाइन है इससे ये वाली लाइन बड़ी होगी। ऐसे देखिए देखने में भी लग रहा है, देखिए ये वाली लाइन इतनी बड़ी है और इसी पॉइंट से हम बना रहे हैं तो ये कितनी बहुत ज़्यादा बड़ी है। यानी किसी भी पॉइंट से अगर हम उस लाइन पर अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही हमारी सबसे छोटी होगी। ये समझ में आया। थर्ड थ्योरम भी कंप्लीट हो गए। अब 2 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स कराते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या नोट करना है, पहला पॉइंट ये है, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है A, B और ये C, ये हमारा एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट नोट क्या लिखाना है हमको, किन्हीं 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो पहला पॉइंट क्या है, AB प्लस BC हमारा हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। किन्हीं भी 2 साइड का, हम इन 2 साइड को ले सकते हैं, ये दो साइड का ले सकते हैं, ये 2 साइड का ले सकते हैं, वो हमेशा तीसरे से बड़ा ही होगा। देखिए AB प्लस BC हमेशा AC से बड़ा होगा। AB मान लीजिए क्या है, AB क्या है हमारा 3 है, BC कितना है 4, 3 + 4 क्या आया 7, और देखिए 7 हमेशा 5 से बड़ा ही होगा। समझ में आया ना। और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AB प्लस BC हमेशा AC से बड़ा होगा, AB प्लस AC हमेशा BC से बड़ा होगा। चेक कर लीजिए, AB क्या है हमारा 3 है, AC क्या है 5 और BC क्या है 4, 5 + 3 8 हमेशा 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब समझ में आया पॉइंट। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, किसी भी ट्रायंगल में उसकी 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा ही होगा। किन्हीं भी 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा ही होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है A, B और ये C, तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है,
किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होगा तीसरे से। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ए बी प्लस ए सी क्या हो रहे थे? किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा आ रहा था। दो साइड का सम करेंगे तो तीसरे से बड़ा होगा, पर अगर यहाँ हम डिफरेंस अगर निकालें दो साइड का तो वो छोटा होगा तीसरे वाले से। देखिए 3 और 4 ये 5 सेंटीमीटर है मान लीजिए। ए बी क्या है हमारा 3 है, बी सी क्या है हमारा 4 है और ए सी क्या है हमारा 5। देखिए 3 माइनस 4 क्या आएगा? मान लीजिए -1 आ रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा? 5 से तो बड़ा, 5 से तो छोटा ही होगा। -1 5 से क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? यहाँ पर क्या है? ए बी प्लस बी सी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा और यहाँ पर दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होगा। ए बी माइनस बी सी क्या होगा? ए सी से छोटा होगा। और क्या लिख सकते हैं? बी सी माइनस, जैसे यहाँ लिख ले ए सी माइनस बी सी क्या होगा? ए बी से छोटा होगा। देखिए ए सी क्या है? 5 है, बी सी क्या है हमारा 4 और ए बी क्या है 3। 5 माइनस 4 1। देखिए 1 छोटा होता है ना 3 से, यहाँ पर 3 बड़ा होगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है? किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होगा तीसरे से। किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होगा और दो साइड का एडिशन क्या होगा? तीसरे से क्या होगा? बड़ा होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखें, इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स करा देते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे एग्जाम्पल 1 क्या है हमारा? इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल y क्या है 90 डिग्री, x और z के बीच में 1:2 दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें अरेंज करना है, अरेंज द साइड्स ऑफ triangle XYZ in descending order। देखिए क्वेश्चन, देखिए इन ट्रायंगल XYZ, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल X, ये Y, ये Z, ये ट्रायंगल है XYZ। Y क्या है 90 डिग्री, तो हमें इसे 90 डिग्री के फॉर्म में ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। y क्या है 90 डिग्री, तो y यहाँ होगा, x y और ये z। y है हमारा, y क्या है 90 डिग्री। x और z, एंगल x और एंगल z का रेशियो क्या है 1:2 दिया है। अरेंज द साइड्स ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमें ये फाइंड करना है कि एक्स वाई बड़ा है या वाई जेड या एक्स जेड, कौन सी साइड बड़ी है, उसको क्या करना है? हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए जब हमें अगर साइड को अरेंज करना हो तो हम उस ट्रायंगल के तीनों एंगल को पहले निकाल लेते हैं। तो क्या दिया है हमें? एक्स और z का रेशियो दिया है। क्या रेशियो दिया है? 1:2। अब देखिए अगर रेशियो में दिया हो तो हम x को क्या मानेंगे? 1 है, तो यहाँ मान लीजिए इसको हम y से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए a, तो x अगर हमारा a हो जाएगा तो z कितना हो जाएगा? 2a।
ये चीज़ समझ में आई। अगर हमें दो चीज़ रेशियो में दिए हों तो हम अलग अलग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल से x y z a b c किसी भी वेरिएबल से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर a से किया तो a इंटू 1 a आ गया, x क्या आ गया a। और अगर हमें z निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पर a से किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो z क्या आया हमारा, z आया हमारा 2a। यहाँ पर a से किया तो a इंटू 1 a, यहाँ पर a से किया तो a इंटू 2 2a। ये तो समझ में आया ना। अब देखिए, अब हमें ये पता चल गया x क्या है a है, z क्या है 2a है। और हम एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम देखें इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z क्या होगा हमारा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। x क्या है हमारा a है, y क्या है 90 डिग्री है और z क्या है हमारा 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए a प्लस 2a क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। a प्लस 2a क्या हो जाएगा हमारा 3a प्लस ये क्या है 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये 90 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 क्या आएगा 180 माइनस 90 हो जाएगा हमारा 90। ये समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a क्या आएगा, इसको ऊपर लिख दे 3a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a क्या आएगा 90/3 और ये 3 जा 9 और ये 0। a क्या आ रहा है हमारा 30 डिग्री। ये समझ में आया। a क्या आ रहा है हमारा 30 डिग्री। a हमने किसको माना था, एंगल x को a माना था, यानी एंगल x क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। और z को क्या माना था 2a। 2a मतलब 2 इंटू a क्या है 30, 2 इंटू 30 60 डिग्री। तो एंगल z क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। हमने सबसे पहले क्या किया, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल निकाल लिए। क्या किया हमने सबसे पहले, तीनों एंगल निकाल लिए। अब क्या करना है हमको, हमें करना है साइड को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए जो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 थे उसमें क्या था, ट्रायंगल के जो एंगल होंगे, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। इसको नोट कर लीजिए फिर रफ करें। देखिए यहां पर क्या है, ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा एंगल कौन है y कितना है 90। y सबसे बड़ा है तो इसके सामने कौन सी साइड है xz, तो xz सबसे बड़ा होगा। अब इसको लिखते कैसे, एंगल y सबसे बड़ा है, फिर एंगल z बड़ा है, फिर एंगल x बड़ा है। ये समझ में आया। सबसे बड़ा एंगल y है, फिर एंगल z है, फिर एंगल x है। ये समझ में आया। 90 बड़ा है, फिर 60 बड़ा है और फिर 30 डिग्री बड़ा है। अब देखिए एंगल y बड़ा है तो y के सामने xz सबसे बड़ा होगा। y बड़ा है तो इसके सामने क्या है xz, ये सबसे बड़ा होगा। अब एंगल z के सामने कौन है xy, यहाँ xy लिख देते हैं।
फिर x के सामने क्या है, y z। देखिए एंगल y सबसे बड़ा था, फिर एंगल z, फिर एंगल x। तो देखिए एंगल y बड़ा है तो y के सामने एक्स जेड सबसे बड़ा होगा, फिर एंगल z बड़ा है तो इसके सामने एक्स वाई बड़ा होगा, फिर सबसे छोटा है x 30 डिग्री तो सबसे छोटी साइड हमारी हो जाएगी YZ। हमने क्या किया, इसको इस साइड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, सबसे बड़ी XZ, फिर XY और फिर YZ। ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें। सेकेंड एग्जाम्पल है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ साइड्स 4.8 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ साइड्स 4.8, 3.6 एंड 1.1 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि क्या हम ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसकी एक साइड हो 4.8, दूसरी साइड 3.6, तीसरी साइड 1.1 सेंटीमीटर की हो। अब हम चेक कर लेते हैं, हमने नोट में क्या बताया था, नोट में क्या बताया था, अगर हमें ये ट्रायंगल हो, ट्रायंगल की जो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं कि दो साइड का, किन्हीं भी दो साइड का सम हम करके देख सकते हैं। पहला वाला करते हैं तो 4.8 प्लस 3.6 तो 8 प्लस 6 14, 1 4 प्लस 4 8, 8.4 हमारा 1.1 से बड़ा है। ठीक है, अब हम इन दोनों को करके देख लेते हैं तो 3.6 प्लस 1.1 बड़ा है 4.8 से। चेक करते हैं, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस 1 4। अब देखिए ये हमारा गलत हो रहा है, कैसे, 3 अब इन दो साइड का, अगर हम इन दो साइड का सम करते हैं तो ये तीसरे से बड़ा नहीं आ रहा है। इन दो साइड का हमने सम किया, क्या आया 4.7 और हमारा तीसरा साइड क्या है 4.8। यहाँ पर अगर 4.9 होता तब तो सही बन जाता, यहाँ पर क्या है 4.7, यानी दो साइड का सम तीसरे से छोटा आ रहा है, इसलिए ये ट्रायंगल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ये वाला? क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ साइड्स 4.8, 3.6 एंड 1.1 सेंटीमीटर। किन्हीं भी दो साइड को हम ऐड करेंगे वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। किन्हीं भी दो साइड को, चाहे हम इन दोनों को ले लें, इन दोनों को या इन दोनों को, किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। अब आप इसको स्केल से नाप कर बना कर ट्राई करिएगा, देखिए ये बनेगा नहीं। इधर आप 4.8 ले लीजिएगा, फिर यहाँ से आप 3.6 ले लेंगे जब, तो ये हमारा 1.1 नहीं आएगा। इसे आप स्केल से ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर 9 की इनइक्वालिटी की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9A की एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।